सी प्लस में ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती हैं, दोनों कैसे काम करती हैं, इनका सिंटेक्स क्या है, क्या इनका यूज होता है। तो वन बाय वन करके दोनों को जानते हैं। सबसे पहले सी प्लस में ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इट इट वॉज यूज टू जंप आउट ऑफ ए स्विच स्टेटमेंट। इससे पहले एक स्विच केस की अपने वीडियो देखी थी, उसके अंदर अपने ब्रेक को यूज किया था। यानी जब किसी लूप या किसी स्विच स्टेटमेंट के अंदर अपने को बाहर लाने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को काम में लेते हैं। अगर किसी लूप से बाहर आना हो तो अपन वहां पर ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू उस लूप के थ्रू बाहर आ सकते हैं। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किसी लूप से बाहर आने के लिए या फिर स्विच केस के अंदर किया जाता है। ओके, चलिए एग्जांपल के थ्रू जानते हैं इसको। यानी एक एग्जांपल लेंगे, अपन एक लूप का एग्जांपल लेंगे। उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर कंडीशन इज इक्वल 4 हो गई, आई की वैल्यू अगर इज इक्वल 4 की हो गई, तो अपन उस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसको ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू कैसे देखेंगे, चलो। सबसे पहले एक लूप चलाया अपने, फॉर लूप की वीडियो भी डाल चुके हैं। उसके थ्रू आप फॉर लूप देख सकते हैं कैसे चलता है, कैसे सिंटेक्स होता है, कैसे काम करता है। तो चलो फॉर लूप देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप मैंने 3 स्टेटमेंट बताई थी। फॉर लूप के अंदर 3 स्टेटमेंट होती हैं। पहली स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3। ओके, स्टार्टिंग स्टेटमेंट, एंडिंग स्टेटमेंट, अपडेशन स्टेटमेंट। ओके, तो ये लूप है, 0 से स्टार्टिंग होगी इस लूप की। ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पर आके इस कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू दोनों कंडीशन चेक होंगी। आई 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। यहाँ पर आएगा 0, 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो अपना लूप चलेगा। फिर इफ कंडीशन लगाइए अपने, अगर इफ आई इज इक्वल 4 तो ब्रेक कर दो। तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू कितनी है, 0। 0 इज इक्वल 4, तो ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। तो ये करवा देगा सी आउट, डायरेक्ट इसे बाहर आ जाएगा। तो इसे ये कहाँ काम नहीं करेगा, इफ कंडीशन मैच ही नहीं हुई तो डायरेक्ट अपन 10 नंबर लाइन पे आएंगे और उसको आई को प्रिंट करवा देंगे। ओके, उसके बाद में अपन देखते हैं फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, साथ में इसके थ्रू आई की वैल्यू अब हो जाएगी 1। 1 फिर से चेक होगा, ऐसे ही चेक होता जाएगा, कंडीशन जाएगी, इफ कंडीशन चेक होगी। ये कुछ भी काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन अभी मैच नहीं हुई है। तो ये आई को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ऐसे करता जाएगा 2 3, फिर उसके बाद जाएगा ये 2 पे, 2 फिर 3 पे जाएगा, फिर ये जैसे 4 पे आएगा। 4 पे आते ही जैसे ही 4 कंडीशन ट्रू हुई, इफ के अंदर आएगा, इफ के अंदर चेक होगा 4 इज इक्वल 4, कंडीशन मैच हुई, मैच होते ही ब्रेक हो जाएगा। जो लूप है वो यहीं पर ब्रेक हो जाएगा अपना। जैसे ही कंडीशन मैच हुई, फोर लूप वहीं पर अपना बंद हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4। तो 4 तक ही ये वैलिड होगा लूप, उसके आगे लूप नहीं चलेगा। जबकि अपने कंडीशन क्या दी कि लूप चले कहाँ तक, 10 टाइम्स तक चले। जबकि कंडीशन आपने दे दी कि 10 टाइम्स तक चलना है इसको, बट ये चलेगा 4 टाइम्स तक ही, क्योंकि अपने इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है। तो ये 4 टाइम्स तक ही चलेगा। तो इसका आउटपुट आएगा 0 1 2 3। 4 पे आते ही ये ब्रेक डाउन होके बाहर आ जाएगा और ये सी आउट करवा देगा इसको। ओके, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए काम में ली जाती है, किसी लूप से बाहर आने के लिए अपन ब्रेक स्टेटमेंट काम में लेते हैं। ओके, तो चलिए अब अपन देखते हैं सी प्लस में कंटिन्यू कीवर्ड कैसे काम में करता है। तो कंटिन्यू कीवर्ड काम में लेंगे जब अपन किसी लूप में से किसी भी पार्ट को या फिर कोई भी स्टेटमेंट को अपन को अगर स्किप कराना है, तो उसके लिए अपन कंटिन्यू कीवर्ड काम में लेते हैं। कंटिन्यू जो स्टेटमेंट होती है वो एक बार ही चलती है लूप के अंदर, यानी वो एक बार ही इटरेशन लेगी अपना। अगर ये कंडीशन पे बेस्ड होती है, अगर वो कंडीशन मैच हुई तो वो एक बार ही इटरेशन करेगी, मतलब एक बार ही चलेगी। ओके, इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे अपन को 1 से 10 तक काउंटिंग है अपने पास, उसमें से अगर अपन चाहते हैं कि चार प्रिंट न हो, चार अपना प्रिंट न हो, उसको स्किप करना चाहते हैं चार को अपन, तो उस कंडीशन के अंदर अपन डाल देंगे i इज इक्वल 4। जैसे चार को अपने को स्किप करवाना है और उसके बाद में लिख देना कंटिन्यू कीवर्ड।
यानी सेम है, अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया तो 4 पे जाने से पहले ही वो रुक रुक जाएगा उधर। और अगर कंटिन्यू कीवर्ड यूज कर लिया अपन ने, अगर वहां पर कंटिन्यू कीवर्ड यूज कर दिया तो क्या होगा कि वो 4 को स्किप करके और नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा। जैसे 0 1 2 3, जैसे 4 पे आया, कंडीशन मैच हुई, कंटिन्यू कीवर्ड क्या करेगा, उसको स्किप करवा देगा, उसको स्किप कराते ही जाएगा डायरेक्ट फिफ्थ पे। फिफ्थ 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो जाएगा, 9 तक होगा, फिर लेस देन 10 दिखा रहा है अपने कंडीशन। तो लूप चलेगा 0 से 1 2 3 3, और फिर 4 स्किप हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा देखो इसका, 0 1 2 3 4 स्किप हो गया, 5 6 7 8 9, 9 तक लूप चलेगा। इस इससे क्या होगा कि 4 अपना स्किप हो जाएगा और डायरेक्ट फिफ्थ में जंप हो जाएगा ये। तो इस प्रकार कंटिन्यू कीवर्ड काम में करता है। और इससे पहले अपन ने देखा कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो कैसे काम करता है। ब्रेक स्टेटमेंट काम में लेते हैं अगर किसी जंप आउट करवाना हो लूप से, तो अपन वहां पर काम में लेंगे अपना ब्रेक स्टेटमेंट। अदरवाइज अगर स्किप करवाना है तो कंटिन्यू कीवर्ड काम में लेंगे। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं सी प्लस के अंदर, कंटिन्यू और ब्रेक, जिनका ज्यादातर काम में लेंगे अपन। जैसे अपने को इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं अपन। जैसे इवन ओड अपने को प्रिंट करवाना हो, तो उसके हिसाब से अपन देख सकते हैं, इफ कंडीशन के अंदर डाल सकते हैं अपन, इवन की कंडीशन डाल दो, और उसके अगर ब्रेक लगा दिया, जैसे इवन कोई भी आए तो उसकी जगह वो उसको ब्रेक कर लेगा। जैसे अपने को इवन ओड दिखाना है, तो अपन उसके अंदर कंटिन्यू कीवर्ड काम में ले लेंगे। तो जैसे इवन को हाइड करना है अपने को, और उसको शो करना है ओड को, तो इवन कंडीशन डाल के कंटिन्यू लगा देंगे, तो उसको वो स्किप कर देगा, बाकी को वो शो कर देगा। तो इस हिसाब से अपन किसी चीज को हाइड और उसको शो करवा सकते हैं कंटिन्यू कीवर्ड के थ्रू, यानी स्किप करवा सकते हैं कोई चीज को। तो कोई भी वैल्यू को स्किप करवा सकते हैं अपन कंटिन्यू कीवर्ड के थ्रू। और उस अगर किसी चीज को जंप आउट करवाना, वहीं पर रोकना है, तो अपन ब्रेक कीवर्ड काम में लेंगे। ब्रेक कीवर्ड का मोस्ट ऑफ यूज अपने लूप में देखा है, और स्विच केस के अंदर भी अपन सबसे ज्यादा करते हैं इसका। तो इस तरह दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।